नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं हरियाणा में एक अनोखी पहल होने जा रही है। इससे पहले भी आपने तमाम शादियां देखी होंगी, लेकिन अगर आज की मैं इस शादी की बात करूं तो यहाँ पर कुछ अनोखा हुआ है। और वो अनोखा होने का कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं जिन परंपराओं में, जिस संस्कृति में रच बसकर आज तक जो बहुजन समाज के लोग थे वो उस संस्कृति को ढोने का काम कर रहे थे जो उनकी नहीं थी। लेकिन आज जो वर वधू है, दोनों के परिवार ने एक संकल्प लिया और कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब की जो प्रतिमा स्थापित और यहाँ पर भंते जी भी है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक संस्कृति है वो एक तरह से परिवर्तित हो रही है। और परिवर्तित नहीं बल्कि अपने दोबारा से अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। और जो संस्कृति हम पहले देखते थे जिसके कारण भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु कहलाया, आज उसी संस्कृति का परचम यहाँ पर लहराने का काम किया जा रहा है और उस संस्कृति को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इस कड़ी में अगर मैं बात करूँ धम्पत संघ की, क्योंकि धम्पत संघ के माध्यम से ही यहाँ पर हम सबको आने का मौका मिला। और तमाम देख सकते हैं आपकी जो वर वधू का पक्ष दोनों यहाँ पर सम्मिलित है और उनकी ही रजामंदी से कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो साथियों, आइए देखते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह का परिवर्तन किस दिशा की तरफ लेकर जाता है और आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है, विवश करता है, या आपको क्या प्रेरणा देता है। बौद्ध धर्म दुनिया का एक सबसे खूबसूरत धर्म, सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए, मानवता का कल्याण की भावना लिए हुए, ऐसा अद्भुत, ऐसा सुंदर, ऐसा धर्म दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। भाग्यशाली है भारत भूमि, जिसको बुद्ध के दर्शन हुए और बुद्ध के धम्म के लाभ से लाभान्वित होने का गौरव प्राप्त हुआ। बौद्ध रीति से विवाह करके आज यह परिवार भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज दो परिवारों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित होने जा रहा है। ये मधुर संबंध बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार किया जाएगा। बुद्ध की शिक्षाओं में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हम बुद्ध धम्म संघ की शरण जाते हैं, साथ साथ उनके बताए हुए 5 नियमों को दोहराते हैं। उसके बाद हम कोई भी आगे का कार्य चालू करते हैं। धम्म संघ को नमन करेंगे, बोलेंगे बुद्धं नमामि, ऐसे वंदन करो। धम्मं नमामि, वंदन करो। संघं नमामि। अगर हमसे किसी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए एक बार क्षमा याचना करेंगे, बोलेंगे ओकाश वंदामि वंते द्वारतेन मया कतं सब्बंग अपराधं क्षमतु मे भंते। भंते, मैं आपको वंदन करता हूँ, काया से, वाणी से या मन से। अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो क्षमा करें। ऐसी आपने भगवान से 3 बार क्षमा याचना की। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, यानी उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार है। सूरा मेरे मज पमाद अट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं कच्ची शराब, पक्की शराब एवं किसी भी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ नहीं सेवन करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। आपने अभी ये 5 शिक्षाएं ग्रहण की,
ये शिक्षाएं हर जाति के लिए, हर संप्रदाय के लिए समान रूप से काम करती हैं, क्योंकि धर्म केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। धर्म वह है जो सबके ऊपर समान तरीके से काम करता है। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस् शृण्वन्तु साग्मोक्तं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गहकारक अंग विसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गेहं न काहसी सब्बा ते फासुका भग्गा गह कूटं विसंकितं विसंखार गतं चित्तं तणहानं खय मज्जगा। हे ग्रहकारक, मैंने तुझे देख लिया है, अब फिर तू घर नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियां भगन हो गईं, ग्रह का शिखर धराशायी हो गया, चित्त संस्कार रहित हो गया है, अर्हत्व प्राप्त हो गया है, तृष्णा का क्षय हो गया है। जी हाँ साथियों, यह धर्म बहुत ही मूल्यवान है। केवल बौद्ध धर्म में केवल बुद्ध ने तृष्णा को पहचाना, तृष्णा को सभी दुखों का कारण बताया। आज यह दो परिवारों का मिलन है। दोनों परिवार नाना प्रकार के दुखों से घिरे हुए होंगे। हर किसी के जीवन में दुख तो है ही। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मणाम भी दुखा, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सा भी दुखा। पिये ही विपयोगो दुखो, अपिये ही संपयोगो दुख। यम्पि छंगने लवती तम्पि दुखं, संखतेन पचुपादान खंदापि दुख। दुख ही दुख है, इस जीवन में दुख ही दुख है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। जिनको हम चाहते हैं उनसे बिछुड़ना दुख है, जिनको हम नहीं चाहते उनसे मिलना दुख है। जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं वे नहीं मिलती हैं तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। भगवान बुद्ध ने इस बात को जान लिया, दुख के कारण को पहचान लिया और दुख के कारण को नष्ट कर दिया। दुख के कारण को नष्ट करते ही दुख जीवन से दूर हो गया और परम सुख बुद्ध को प्राप्त हो गया। उसी परम सुख के लाभ से भगवान बुद्ध ने आजीवन जब तक वे जीवित रहे पूरे संसार को लाभान्वित करने का प्रयास किया। यहाँ साथियों, इस वैवाहिक जोड़े से भी यही अपेक्षा की जाती है कि अपने जीवन में आने वाले दुखों को पहचाने, दुख को पहचानते ही दुख के कारण को पहचाने और अपने सम्यक प्रयासों से उस दुख के कारण को नष्ट कर दें, दुख का अंत कर दें और वे एक सुखी वैवाहिक जीवन जीकर अपने जीवन में अपना मंगल करें, अपने परिवार का मंगल करें, अपने समाज व अपने राष्ट्र का मंगल करें, इस दुनिया का मंगल करें। हमारे जीवन में असली दुख असत्य है, क्योंकि जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम सत्य समझ रहे हैं, जिसे हम सही समझ रहे हैं और जिसे सत्य व सही समझकर हम अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं, उससे हमारा अमंगल ही अमंगल हो रहा है। नाना प्रकार का अमंगल हो रहा है। हिंसा करना हमारे लिए आज मनोरंजन का विषय बन गया है। फिल्मों में हम हिंसा देखते हैं, उत्तेजना आती है, बदले की भावना पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, घृणा पैदा होता है। इन संस्कारों से हमारे चित्त का निर्माण हुआ है और ये जो चित्त का निर्माण हुआ है, ये बार बार जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वे हमें द्वेष, घृणा, हिंसा करने के लिए बरबस ही मजबूर कर देती हैं। यही शिक्षा बुद्ध ने दी कि आप अगर इस अमंगल से बचना चाहते हैं तो अपने चित्त का निर्माण कीजिए, स्वच्छ चित्त का निर्माण कीजिए, द्वेष, हिंसा, घृणा से रहित चित्त का निर्माण कीजिए, संस्कार रहित बनिए, संस्कार रहित बनिए, संस्कार रहित बनिए।
सहस्रमभिनिम्यत सायुधान्तं गिरिमेखलं उदितघोरससेनमारं दानादिधम्मविधिना जित्वा मुनीन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि मारातिरेकमभियोजित सागराति औराम्पनालवाक्यमनदयार्थं कान्ति सुदान्तविधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नानागिरिङ्गजवरम् अतिमात्रभूतं दावाग्योचक्रमसनीव सुदानुनन्तं मेताम्बुसेकविधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि ओखेतखागमकियात् सुदानुनन्तं धावन्ति योजनपदाङ्गुलिमालवन्तं एधिविसङ्कातमनु जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कतवान् कठमुदरम् इव गाभिनीया चिञ्चाय दोषवचनं जनकाय माते सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सत्यं विहाय मतिसाचक्वादकेतुं वादाभिरोपितमनम् अत्यन्धभूतं कैयापदीपजलितो जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विबुधां महीतिं उत्तेन तेर्भुजगेन दमापयन्तो एतोपदेशविधिना मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दोकाहदेतिभुजगेन सुदटहतं ब्रह्मां विशुद्धि ज्योतिमिदिवकामिदानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधम्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवान्तु